वेलकम 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 एवरीवन। बहुत दिन हो गए ना वीडियो नहीं डाला मैंने, उसके लिए आई एम वेरी वेरी सॉरी। तो आज ये जो स्टोरी है वो एकदम न्यू फ्रेश स्टोरी है। और हाँ, मैं पुरानी वाली स्टोरी व्हेन शी बिकम हिम को बिल्कुल नहीं भूली हूँ। बस मैं एक नई स्टोरी लाना चाहती थी जो 1 से 2 पार्ट में ख़त्म हो जाए और जो आप लोग को इतना टाइम वेट करना पड़ता है वो ना करना पड़े, क्योंकि मेरे लिए मुश्किल है हर दिन वीडियोस डालना इसलिए। मगर आज जो स्टोरी सुनाऊंगी ना वो आपके दिल में बस जाएगी, मिस्ट्री से भरी हुई, हर वक्त लगेगा अब आगे क्या होगा। तो चलिए वेट किस चीज़ का, स्टोरी को पूरी सुनिएगा। हम हमारी कहानी को कंटिन्यू करते हैं। दिल सेवर प्रेजेंट्स इश्क का साया पार्ट 1। कहानी शुरू होती है समीक्षा से, जो कुछ 23 इयर्स की होती है। पढ़ने में वो बहुत अच्छी स्टूडेंट होती है। कॉमर्स रिलेटेड सब्जेक्ट्स की उसकी अंडर ग्रेजुएशन डिग्री ख़त्म हो चुकी होती है। कॉलेज के दिनों में अक्सर उसके दोस्त लोग उससे पूछा करते थे, पक्का तेरा कोई तो बॉयफ्रेंड होगा। मगर वो सबको यही कहती थी, यार टाइम ही नहीं मिलता इन सब चीज़ों के लिए, इसलिए इन चीज़ों में मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। मगर वो खुद ही से सोचा करती थी कि आखिर इन लोग को गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाकर मज़ा ही क्या आता है। खामोखाम समय और बर्बाद होता है, एक दूसरे के लिए इंतज़ार करो, फ़ोन करो, और वो भी छुप छुप के। कुछ टाइम बाद वैसे भी इनका ब्रेकअप हो जाना है और ज़िंदगी भर एक साथ रहने से रहे। वैसे इनको एक दूसरे में दिखता क्या है जो पसंद कर लेते हैं। यानी कि समीक्षा को कभी किसी में इंटरेस्ट आया ही नहीं, वो इसे बस टाइम बर्बाद मानती थी। अगर उसे किसी का ऑफ़र आता भी था तो वो उसे डायरेक्ट रिजेक्ट मार देती थी। वो मस्त अपने पैंट, शर्ट और टी शर्ट में घूमा करती थी। बस ओकेजनली वो लड़कियों की तरह तैयार होती थी, वरना उसका इंटरेस्ट प्योर लड़कियों के जैसा तो बिल्कुल नहीं था। अब वो जिस जगह रहती थी वहाँ सिर्फ अंडर ग्रेजुएशन की डिग्री ही मिल सकती थी। अब पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए उसे दूसरे शहर जाना होता है। वहाँ एजुकेशन की फैसिलिटी थोड़ी ज़्यादा अच्छी होती है। तो उसके पापा के एक फ्रेंड होते हैं, गुप्ता जी, जो कि उसी शहर में रहते हैं। दोनों के बीच बहुत अच्छी खासी दोस्ती थी। तो समीक्षा के पापा को वो कहते हैं, देख तेरी बेटी मेरी बेटी, और मेरे यहाँ बहुत बड़ा घर है, तेरी बेटी को मेरे यहाँ भेज दे, उसे अलग से रूम दे देंगे। हॉस्टल या रूम वूम देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और हम लोग तो रहेंगे इसकी देखभाल करने के लिए, और उसे यहाँ पर कोई डिस्टर्ब भी नहीं करेगा। तो जल्दी से यहाँ भेज दे और एडमिशन करा के उसकी पढ़ाई शुरू करा दे। तो समीक्षा वहाँ शिफ्ट होती है। उसके फादर उसे वहाँ छोड़ कर आते हैं। एंड वो जो घर होता है वो शहर से थोड़ा बाहर एक बड़े से प्लॉट में होता है। उसके आसपास बहुत हरियाली होती है, क्योंकि उस घर के आसपास बस 1-2 बंगलो और होते हैं, और बाकी की जगह कुछ अमीर लोगों ने बस खरीद रखी होती है। तो उस घर का नक्शा कुछ इस तरीके का होता है। एंट्रेंस के हल्का सा लेफ्ट साइड में ही मकान होता है, और फिर उसके बाजू में और पीछे की ओर खुला मैदान होता है, और एकदम पीछे वेल मेंटेन्ड रूम होते हैं। समीक्षा को उनमें से एक रूम दे दिया जाता है, और उस जगह एकदम शांति होती है, बिल्कुल डिस्टर्बेंस वाली कोई भी चीज़ नहीं होती। एंड अब वो वहाँ पढ़ने लग जाती है। जैसे कि उसको पढ़ने का बहुत शौक था, वो दिन में 12 से 13 घंटे आराम से पढ़ लेती थी, और पढ़ते पढ़ते उसको रात के 1 से 2 बज जाते थे। वो इसके लिए नॉर्मल रूटीन हो गया था। और जैसे ही सोने का टाइम होता तो वो थोड़ा मैदान में टहलती और फिर वहाँ के एक हैंडपंप से हाथ मुंह धोती थी। ऐसा वो हर रात करती थी, और उसका व्यवहार गुप्ता जी को भी बहुत पसंद था। वो पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छी थी, तो वैसे भी सबको वो बहुत पसंद थी। तो ऐसे ही एक दिन वो पढ़कर उठती है, और आज वो जैसे हैंडपंप पे जाकर हाथ मुंह धोने लगती है। करीबन रात के 1 बजे उसे महसूस होता है कि वहाँ पर कोई खड़ा है, और वो जैसे अपनी नज़र घुमाती है वो देखती है कि उसी घर में करीबन 10 मीटर दूर एक लाइट का खंभा था। उसी के नीचे एक लड़की खड़ी थी, और लाइट का फोकस की वजह से उस लड़की का चेहरा दिख नहीं पा रहा था। मगर ये साफ था कि उस लड़की के हाथ में एक किताब थी, और फिर वो पढ़ते पढ़ते समीक्षा को घूरने लग जाती है। अब इतनी रात को ये सीन देखकर वो डरती तो है, मगर फिर सोचती है क्या पता इसी घर में कोई और इंसान होगा, और फिर वो अपने रूम में चली जाती है, जाकर सो जाती है। सुबह जैसे उठती है उसे रात की कोई बात याद नहीं रहती। एज सच उसने इन चीज़ों पर ध्यान ही नहीं दिया, और फिर से वो आज का शेड्यूल बनाती है।
और डेली की तरह उसे फॉलो करती है। एंड फिर आज रात को फिर से 12:30 1 बजे के करीबन वो वापस उसी हैंडपंप के पास जाती है और वहाँ जाकर हाथ पैर धोने लगती है। और वो देखती है आज फिर से वो लड़की वहीं खड़ी थी, मगर आज वो जिस जगह खड़ी थी वो थोड़ी करीब थी और आज उसका चेहरा अच्छी तरीके से दिखाई दे रहा था। और जैसे ही समीक्षा ने उस लड़की को देखा वो उसे देखती रह गई। वो इतनी खूबसूरत थी, उतनी खूबसूरत लड़की आज तक उसने कभी नहीं देखी। वो एक टक उस लड़की को देखते जा रही थी और उस लड़की के चेहरे पे एक मीठी सी मुस्कान थी, जैसे कि समीक्षा को उस मुस्कान ने हिप्नोटाइज ही कर लिया हो। आज वो लड़की जिस जगह खड़ी थी वहाँ से उसका चेहरा साफ साफ दिखाई दे रहा था और समीक्षा को कुछ पता ही नहीं चल रहा था। थोड़ी देर बाद अचानक से उसे होश आता है तो वो सोचती है कि आखिर वो कैसे एक अनजान लड़की को घूर रही थी। वो एक सीधी सादी लड़की है और उसे कोई भी दोस्ती वोस्ती नहीं करनी। वो यहाँ सिर्फ पढ़ने के लिए आई है। तो वो अपना फोकस उस लड़की से तोड़कर अपने रूम में चली जाती है और वो जाकर सो जाती है। मगर उसे नींद नहीं आ रही थी कि एक लड़की इतनी रात को बाहर क्या कर रही है और वैसा चेहरा उसने कभी नहीं देखा था। वो मंत्रमुग्ध हो गई थी। वो लड़की कौन है, कहाँ से आई है और वो इतनी रात को ही क्यों आती है। उसके मन में कई सारे सवाल घूम रहे थे। तो वो डिसाइड करती है कि अगर वो लड़की कल भी वहाँ पर आएगी ना तो उससे बात ज़रूर करेगी। और ये चीज़ सोचते सोचते ना जाने कब उसे नींद आ जाती है। मगर आज सुबह उठते ही उसे वो बात याद थी, जो डिसीजन उसने लिया था उसकी वजह से, कि अगर वो लड़की आज फिर से दिखाई दी वो उससे ज़रूर बात करेगी। और फिर रात को जैसे वो पढ़ाई करके मुंह हाथ धोने लगती है तो वही होता है, वो लड़की दोबारा वहीं खड़ी थी, मगर आज वो और करीब थी। क्योंकि समीक्षा ने जब उसे पहली बार देखा था तो वो दूर खड़ी थी, फिर कल देखा था तो वो उससे और पास थी और आज वो बहुत पास खड़ी थी। समीक्षा उसके पास चली जाती है और उससे कहती है, आप हो कौन और हर रात को यहाँ पर क्या करती हो। तो वो लड़की कहती है, मैं तुमसे मिलने आती हूँ। दरअसल तुम मुझे बहुत पसंद हो और हर रात मैं तुमसे यहाँ पर मिलने आती हूँ। जिसकी बात सुनकर समीक्षा थोड़ा शॉक हो जाती है और कहती है, लेकिन आपको मैंने रात के अलावा यहाँ पर कभी नहीं देखा, आपको ऐसे आने कौन देता है। तो वो कहती है, मेरे घर वाले मुझे बाहर नहीं निकलने देते तो मैं चोरी छुपके से रात को बाहर आ जाती हूँ। और जिस दिन से मैंने तुम्हें देखा है तुम मुझे पसंद आ गई हो, इसलिए मैं तुम्हारा रोज़ यहाँ पर इंतज़ार करती हूँ, तुम्हें देखने के लिए, तुमसे बात करने के लिए। ये बात सुनते ही समीक्षा को थोड़ा अच्छा लगता है, मगर थोड़ा अटपटा सा भी लगता है कि कैसे कोई किसी को पसंद कर सकता है। फिर वो दोनों एक दूसरे से बात करने लग जाते हैं। तो वो लड़की कहती है, सुनो मेरा पैर बड़ा दुख रहा है, क्यों ना हम तुम्हारे रूम में जाकर बात करें। ऐसा कहकर वो समीक्षा के रूम में चली जाती है। उसे कुछ बोलने का मौका ही नहीं मिलता। और फिर समीक्षा अपने आजू बाजू देखती है तो वहाँ कोई भी नहीं दिखता। तो वो भी उसके पीछे पीछे अपने रूम में चली जाती है। वो जाते ही देखती है कि वो लड़की उसकी बुक्स को छूने में लगी है और उन्हें पढ़ने लग जाती है, जैसे कि उसे वो सब कुछ आता हो। और वो लड़की उस सिलेबस के बारे में बात करते करते पर्सनल बातें करने लग जाती है और समीक्षा उसके साथ ऐसे घुल मिल जाती है जैसे कि वो उसे कई समय से जानती हो। समीक्षा उससे इसलिए भी अट्रैक्ट हो जाती है कि उसे उसके सिलेबस के बारे में कितना कुछ मालूम है। और पूछने पर वो लड़की बताती है कि वो एक टीचर है। समीक्षा उससे पूछती है, टीचर किस जगह पर, कोई यूनिवर्सिटी या कोई कोचिंग। तो वो अपने आप को करेक्ट करते हुए बोलती है, नहीं, मैं पहले टीचर थी मगर अब मैं घर पे ही पढ़ती हूँ क्योंकि मुझे पढ़ने का शौक़ है। और मैंने तुम्हें बताया था ना कि मेरा घर से निकलना मना है, इसीलिए बस मैं घर पे ही पढ़ती हूँ। फिर 2 बजते ही अचानक से वो लड़की कहती है, अच्छा ठीक है अब मैं चलती हूँ और कल मैं दोबारा तुमसे 12 बजे मिलने आऊँगी। ऐसा कहकर वो दरवाजे से बाहर चली जाती है। एंड समीक्षा उसको देखने के लिए उठती है कि आखिर वो आई किस जगह से है। और वो जैसे दरवाजे से बाहर देखती है तो वहाँ वो लड़की नहीं थी। लेकिन इतनी जल्दी वो लड़की कैसे जा सकती है, क्योंकि उस रूम से
जो मेन दरवाज़ा था वो बहुत दूर था, इतनी जल्दी गायब कैसे हो सकती है। तभी उसके दिमाग में आया कि वो वैसे भी चोरी छुप के आई है, तो हो सकता है कोई शॉर्टकट होगा जिसके थ्रू वो यहाँ से निकल जाती है। और वो जितनी देर पर यहाँ पर आई वो निकल गई होगी एंड फिर वो इन चीज़ों को भूल जाती है और अपना गेट बंद करके सोते सोते सोचने लगती है कि यार, उसने तो इमेजिन ही नहीं किया था कि इतनी सुंदर लड़की से उसकी दोस्ती हो जाएगी, लेकिन वो दिन में क्यों नहीं आती। तो उसे लगता है पक्का उसके पेरेंट्स के सो जाने के बाद वो छुपके से आती होगी और 1-2 घंटे के बाद इसलिए चली जाती है कि कहीं उसके घर वाले जाग ना जाए। एंड यही मानकर उसने अज्यूम कर लिया था कि यही सब कुछ चल रहा होगा। अब यही सिलसिला इनके बीच हर रोज चलने लगा। इनके बीच की नज़दीकियाँ बढ़ने लगी। वो लड़की रोज़ 12 बजे आती थी और 2 बजे वापस चली जाती थी। समीक्षा उस लड़की से उसका नाम पूछती थी तो वो ये कहकर टाल देती थी कि तुम खुद ही पता लगा लेना। वो लड़की समीक्षा के लिए कभी खाने के लिए कुछ लेकर आती थी, मगर वो उसे उसके सामने ही बिठा कर खिलाती थी। तो कभी उसके लिए कुछ फ्लावर्स लेकर आती थी, मगर वो फ्लावर्स उस लड़की के जाते ही मुरझा जाते थे। समीक्षा को वो लड़की बहुत अच्छी लगने लग गई थी। वो समीक्षा की पढ़ाई में मदद भी कराती थी। अब तो पूरे दिन समीक्षा बस रात होने का इंतज़ार करती थी, क्योंकि वो टाइम उसका बेस्ट टाइम बन गया था। और वो उस लड़की से भी सवाल करती रहती थी कि तुम कहाँ रहती हो, उसका बैकग्राउंड जानने की कोशिश करती थी, मगर वो लड़की टाल देती थी और कहती थी मैं तुम्हें धीरे धीरे सब कुछ बता दूंगी। अब एक रात समीक्षा को कॉलेज के दोस्तों के साथ एक फंक्शन अटेंड करना पड़ता है, जिसकी वजह से वो रात को 2 बजे से पहले घर पे नहीं पहुंच पाती। उसने पूरी कोशिश की थी कि वो 12 बजने से पहले घर पहुंच जाए, मगर ऐसा हो नहीं पाता, जिसकी वजह से अगले 2 दिन तक वो लड़की उसके पास आई ही नहीं। जबकि समीक्षा किताबें ले लेकर पूरी रात बाहर रहने लग जाती है कि कहीं वो लड़की उसे दिखाई दे और वो उससे बात कर सके। इन 2 दिनों में उसके गले के नीचे खाना भी नहीं उतर रहा था और ना ही उसका किसी चीज़ में मन लग रहा था। उसकी बेचैनी बस बढ़ती ही जा रही थी कि वो लड़की कहाँ है, क्यों नहीं आ रही है, कहीं उसके पेरेंट्स ने उसे पकड़ तो नहीं लिया, या फिर वो उस रात को आ नहीं पाई थी जिसकी वजह से वो नाराज़ हो गई। क्योंकि अब तक पूरे 2 दिन हो गए थे और आज तीसरा दिन था। वो बाहर बेंच पर बैठी थी और उसकी आंखों से आंसू गिरने लग जाते हैं। उस लड़की के बारे में सोच सोचकर वो अपने फेस को कवर करके रोने लग जाती है। एंड तभी उसे उन प्यार करने वालों की फीलिंग का एहसास होता है, जो कि कभी उसे क्रिंज लगता था। तभी उसे महसूस होता है कि उसके बाजू में कोई बैठा है और वो जैसे ही अपनी आंखें उठाकर देखती है तो उसे दिखाई देती है कि वही लड़की उसके बाजू में बैठी है। वो तुरंत बिना किसी चीज़ के बारे में सोचे वो उसे गले लगा लेती है और उससे रोते रोते पूछती है कहाँ चली गई थी आप, 2 दिन हो गए थे, कहाँ चली गई थी, और ना ही बताया कि कैसी हो, कहाँ पर हो, क्या कर रही हो और क्यों नहीं मिलने आ रही थी। तो वो लड़की समीक्षा के सर पे हाथ फेरते हुए कहती है उस रात तुम थी ही नहीं, तो मुझे लगा कि तुम मुझे पसंद नहीं करती, इसलिए उस रात बिना बताए तुम कहीं बाहर चली गई थी और मैं तुम्हारे लिए 2 घंटे इंतज़ार कर रही थी। जिस चीज़ को सुनकर समीक्षा उससे दूर होकर उसका हाथ पकड़कर कहती है बस इतनी सी बात थी। वो लड़की कहती है इतनी सी बात बस तुम्हारे लिए होगी, मेरे लिए नहीं। जिस चीज़ को सुनकर समीक्षा उससे कहती है आई एम वेरी सॉरी, उस दिन मैंने पूरी कोशिश की थी कि मैं जल्दी वापस आ पाऊँ, मगर आ ही नहीं पाई और आपको कांटेक्ट भी कैसे करती, क्योंकि मुझे आपके बारे में कुछ मालूम ही नहीं है। खैर अब प्लीज़ आप मुझसे दूर मत जाना, और इस तरीके से तो छोड़ के बिल्कुल भी नहीं। मानो वो लड़की यही सुनना चाहती थी। वो सीरियस होकर कहती है अब बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी, और समीक्षा उसे वापस गले लगा लेती है। मानो वो सवाल करना ही भूल जाती है कि वो उसके बाजू में आकर कब बैठी, क्योंकि इतने टाइम से सवाल करके भी उसे कोई जवाब नहीं मिलता था। तो वो अब
सवाल करना ही बंद कर दी थी। और फिर वो लड़की समीक्षा को खाना खिलाकर वापस से चली जाती है और फिर से इनका मिलना शुरू हो गया था। समीक्षा उस लड़की को सब कुछ बताती थी, जो कुछ उसके साथ पूरे दिन में होता है, और वो लड़की उसे गौर से सुनती रहती थी, मानो वो उसके शब्दों के बीच से कुछ न कुछ ढूंढने में लगी हुई थी। फिर एक रात वो दोनों उस रूम के टेरेस पे थे। तभी समीक्षा उस लड़की को एक पेड़ पर कुछ चमकती हुई चीज दिखाती है और वो ऐसा इशारा करके अपना फेस उस लड़की की तरफ करती है, और वो लड़की भी उस चीज को देखने के लिए समीक्षा की तरफ करीब आकर देखने लगती है। लेकिन तभी उनके बीच एक एक्सीडेंटल किस हो जाती है, और जिस चीज से समीक्षा ऑकवर्ड फील करने लग जाती है। मगर उस लड़की को पता नहीं क्या हो जाता है, उसे अचानक कुछ याद आता है, जहाँ वो एक लड़की को, जिसका वो चेहरा तो नहीं देख पाती, मगर उस लड़की को एक बड़े से टेबल पर कुछ पेपर्स पे साइन करते हुए देखती है। और अचानक से उसके सामने 4 चेहरे एक के बाद एक आकर गायब हो जाते हैं और वो अचानक से होश में आ जाती है। तो वो समीक्षा के चेहरे को होल्ड करके उसे वापस किस करने लगती है। 4-5 सेकंड हो जाते हैं तो समीक्षा उसे दूर होते हुए कहती है, ये आप क्या कर रहे हो? मगर इस टाइम जब उस लड़की ने किस किया तो उसे कुछ भी याद नहीं आया होता है। तो वो सिचुएशन को संभालते हुए कहती है, तुम्हें अच्छा नहीं लगा? वैसे ये तुम्हारा फर्स्ट केस था ना? तो समीक्षा कहती है, अगर किसी ने देख लिया होता तो? एंड वो लड़की कहती है, इसका मतलब तुम्हें अच्छा लगा? तो समीक्षा का चेहरा एकदम लाल पड़ जाता है और वो भागकर अपने रूम में चली जाती है। अब वो लड़की रोज़ाना समीक्षा को किस करती और उसके करीब आती, ढेर सारी बातें करती, जिससे शायद उसे कुछ याद आ जाए। वो इमेजिनेशन जो उसने देखी उसमें थोड़ी उसे और क्लियरिटी मिल सके। अब इसी तरीके से चलते चलते एक महीना हो गया था। समीक्षा कुछ पढ़ती नहीं थी, बस रात को अगर वो लड़की कुछ पढ़ा देती थी तो वो पढ़ लेती थी, वरना पूरे दिन और रात बस उसी के बारे में सोचा करती थी। उसकी हेल्थ भी डिग्रेड होने लग गई थी। जहाँ उस लड़की से मिलने से पहले उसका वेट कुछ 60 केजी के आसपास था, वहीं उस लड़की के मिलने के बाद अब उसका वेट 12 केजी लूज हो गया था। खाने पीने जैसे किसी भी चीज़ का उसका ध्यान ही नहीं रहता था, कोई भी चीज़ का रेगुलर टाइम नहीं था। फिर वो एक दिन में बैठकर सोचती है कि ये मैं क्या बन गई हूँ, ये मतलब मैं क्या थी और अब क्या बन गई हूँ। ये लड़की जब से मेरी ज़िंदगी में आई है, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन पता नहीं क्यों पूरे दिन मुझे थकान फील होता है, पर रात में अचानक से एनर्जी आ जाती है। समीक्षा के दिन में एनर्जी ड्रेन हो जाया करती थी, जैसे कि उसकी पूरी ताकत कोई खींच कर लेकर चला जाता हो। एकदम थकी थकी सी और लो सी फील करती थी। दिन भर बस सोचती रहती थी, पढ़ाई में मन नहीं लगता था, और जब पढ़ाई नहीं हो पाती थी तो एकदम अजीब सा लगता था। तो बस वो सोचती है कि ये सब कुछ तो ठीक है, मगर अब वो वापस अपने पढ़ाई पर ध्यान देगी। और वो डिसाइड करती है कि अब वो कुछ टाइम के लिए उस लड़की से नहीं मिलेगी, क्योंकि करियर का भी सवाल है यार। तो वो सोचती है कि आज रात को 12 बजने से पहले ही वो सो जाएगी। अगर वो सो जाएगी तो कोई गेट खोलेगा ही नहीं, और फिर वो रात को 12 बजे आ ही नहीं सकती। तो वो प्लान बनाती है और रात को करीबन 11 बजे ही बिस्तर पर लेट जाती है, सारा काम वाम ख़त्म करके। मगर उसे नींद ही नहीं आ रही थी, और जैसे ही घड़ी में 12 बजते हैं और 12:01 पर उसे अपने रूम में कुछ हलचल सुनाई देती है। वो जैसे ही गेट की तरफ घूमती है, वो शॉक थी। वहाँ वो लड़की उस गेट के इस पार खड़ी थी, जो गेट बंद था, और वो समीक्षा को देखकर मुस्कुरा रही थी। तो समीक्षा उठते हुए कहती है, तुम गेट के अंदर कैसे आई? गेट तो बंद था ना? तो वो लड़की मुस्कुराते हुए कहती है, मुझे किसी भी गेट से आर पार आने का जादू आता है, कभी तुम्हें भी सिखाऊंगी। इस चीज़ से समीक्षा शॉक तो थी, मगर पता नहीं उसके अंदर क्या चीज़ चल रही थी। वो किसी भी चीज़ पर रिएक्ट नहीं करती, और वो कहती है, अच्छा। फिर वो लड़की कहती है, क्या हुआ, आज तुम जल्दी सो गई हो? समीक्षा कहती है, हाँ बस आज थोड़ी तबीयत सही नहीं लग रही, थोड़ा लो फील कर रही हूँ।
इसलिए जल्दी सो गई। तो वो लड़की कहती है, अच्छा, मुझे तो बिल्कुल नहीं लग रहा, तुम तो मुझे एकदम स्वस्थ और ठीक लग रही हो। और उस लड़की का ये बोलना ही हुआ और इस साइड समीक्षा को फील होता है कि वाकई में पहले से बहुत ज़्यादा उसे अंदर से एनर्जेटिक फील हो रहा था। ऐसे लग ही नहीं रहा था कि इससे कुछ सेकंड पहले ही उसे बहुत कमज़ोरी फील हो रही थी। फिर वो लड़की फिर से उसके पास आकर बैठ जाती है और वो दोनों बेड पर बैठे बैठे फिर से एक दूसरे से आपस में बातचीत करने लग जाते हैं। और रात के 2 बजते ही वो लड़की फिर से खड़ी हो जाती है और बोलती है, अच्छा ठीक है, अब मैं चलती हूँ और कल मैं वापस से आती हूँ। उसके जाने के बाद समीक्षा सोच रही थी कि उसके साथ आज जो इंसिडेंट हुआ वो समझ गई थी कि ये कुछ और ही चीज़ है, ये सिर्फ एक लड़की नहीं है। वो सोच ही रही थी कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। लेकिन किस्मत से अगले ही दिन उसको गुप्ता जी की वाइफ ने बुलाया और बोलती है, बेटा, मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा था, तुम तब से लेके अब तक बहुत बदल गई हो। क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तुम्हारा शरीर बिल्कुल कमज़ोर सा लग रहा है। क्या हुआ, सब कुछ सही तो है ना? तो समीक्षा कहती है, हाँ हाँ आंटी, सब ठीक है। उतने में गुप्ता जी भी वहाँ पे आ जाते हैं और वो भी कहते हैं, हाँ, तुम जब पहली बार आई थी तुम एकदम हट्टी कट्टी थी और अभी देखो कैसे एकदम सूख गई हो। क्या वो कोई दिक्कत है क्या? और खाना पानी टाइम से क्यों नहीं खाती? वो समीक्षा को जोर देकर पूछते हैं। तो समीक्षा सोचती है कि कल रात जो कुछ हुआ वो उन अंकल को बताए। तो वो कहती है, अंकल, मुझे जब 4-5 दिन ही हुए थे यहाँ पे आए हुए, तभी से रोज़ रात को 12 बजे एक लड़की आती है और वो 12 से 2 बजे तक मेरे रूम पर रहती है और फिर जैसे ही 2 बजते हैं वो वापस चली जाती है। उसको सुनकर उसके अंकल सोच में पड़ जाते हैं, क्या लड़की आती है लेकिन हमारा गेट तो रात को बंद हो जाता है? तो समीक्षा कहती है, हाँ, पर उस लड़की को गेट की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो गेट के आर पार आ सकती है। ये बात सुनते ही उसके अंकल गुप्ता जी ज़ोर ज़ोर से हंसते हैं और बोलते हैं, पागल, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। समीक्षा कहती है, ऐसा ही हो रहा है, मैं आपको कैसे समझाऊं? वो कहते हैं, तुम पागल हो गई या पागल बना रही हो? और अगर वो लड़की 12 बजे आती है तो तुम 12 बजे से पहले सो जाया करो। समीक्षा बोलती है, मैंने वो भी ट्राई कर लिया कल रात को ही, मगर वो मेरे बंद दरवाजे को पार करके अंदर आ गई थी। उनके लिए ये एकदम अनबिलीवेबल चीज़ थी। ऐसा कैसे हो सकता है? उनको लगता है कि इसका कोई चक्कर वक्कर चल रहा होगा। तो वो कहते हैं, अच्छा, तो तुम मुझे उस लड़की को दिखा सकती हो? वो कहती है, हाँ बिल्कुल, आप देख सकते हो। आज रात को 12 बजने से पहले मेरे कमरे के पास वाला जो कमरा है उसमें आप छुप जाना और उसके गेट के छेद में से आप अपनी आंखों से देखना। 12 बजते वो लड़की आएगी। तो गुप्ता जी को लगा, ठीक है, प्लान एकदम सेट है, आज रात को मैं खुद उसे बैठकर देखूंगा। तो मिसेस गुप्ता कहती है, हाँ वो सब तो ठीक है, मगर अब से तुम्हारा खाना खाने का शेड्यूल फिक्स रहेगा और सुबह शाम तुम हमारे यहाँ पर खाना खाओगी। तुम्हारी हेल्थ बहुत ख़राब होती जा रही है, इसी तरीके से चलता रहा तो तुम बीमार पड़ जाओगी और हम तुम्हारे पापा को क्या बोलेंगे? सच्ची में ये लोग बहुत अच्छे लोग थे, समीक्षा को बहुत पसंद भी करते थे, इसीलिए उन लोग ने ये कहा। अल्टीमेटली रात के 11 बजे के अराउंड गुप्ता अंकल उसके बाजू वाले रूम में चले जाते हैं और समीक्षा अपने कमरे में बैठी होती है और वो वेट कर रही होती है। जैसे ही 12 बजे गुप्ता जी उस दरवाजे के छेद से समीक्षा के एंट्री गेट को इतनी अच्छी तरीके से देख रहे थे, वो आंखें लगाए बैठे थे और इतने चौकन्ना थे कि अगर वहाँ से एक मच्छर भी उड़ के जाए ना, वो उसको भी देख लेंगे। इस इंटेंशन से वो वहाँ बैठे थे और जैसे ही 12 बजते हैं उनकी आंखों में हल्की सी जलन होती है। वो अपनी आंखें जैसे ही मसल कर देखते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। समीक्षा के रूम के बाहर वाकई में एक बहुत ही सुंदर लड़की खड़ी थी और वो लड़की इतनी सुंदर थी कि आज तक उतनी सुंदर लड़की उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखी थी। एंड उस लड़की से समीक्षा जानबूझ के गेट के बाहर खड़े होकर बात कर रही थी, जिससे उसके जो अंकल थे वो उस लड़की को देख पाए और समझ पाए कि समीक्षा किस सिचुएशन से गुजर रही है, वो बहाने नहीं बना रही है। थोड़ी देर बाद वो लड़की उस रूम के अंदर चली जाती है और गुप्ता जी बाद में वहाँ से अपने घर की ओर चले जाते हैं। फिर जैसे ही सुबह होती है
उन्होंने अपने दोस्त को फ़ोन किया और कहा, सुन, जितना जल्दी हो सके अपनी लड़की को यहाँ से लेकर जा, और हो सके तो किसी अच्छे पंडित से इसे एक बार दिखा ज़रूर लेना। और उन्होंने उन्हें सारी डिटेल्स बताई कि यहाँ पर क्या क्या हुआ और उन्होंने अपनी आँखों से क्या क्या देखा। तो समीक्षा के पापा एकदम घबरा गए। उन्होंने ये बात अपनी वाइफ को भी बताया। वो तो रोने ही लग गई कि तुम अभी के अभी जल्दी से जाओ और हमारी लड़की को वापस लेकर आओ। पढ़ाई वढ़ाई तो सब बाद में होती रहेगी, पहले लड़की की ज़िंदगी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उसी टाइम समीक्षा के पापा वहाँ पहुँच जाते हैं और वो पहुंचकर वहाँ कुछ ही देर बातचीत करते हैं और समीक्षा को कहते हैं, समीक्षा तू चल अभी के अभी घर पर। तो समीक्षा वैसे भी वो भी इन सब चीज़ों से फ्रस्ट्रेट हो गई थी और वो सोचती है शायद यही तरीका सही रहेगा एस्केप करने का। मैं यहाँ से चली जाती हूँ और उस लड़की को कुछ पता भी नहीं है और उस लड़की को मेरे वहाँ के घर के बारे में भी नहीं पता है, तो वो वहाँ पर आ ही नहीं पाएगी। एंड फिर वो अपने पापा के साथ चली जाती है आधे घंटे के अंदर अंदर। आज समीक्षा थोड़ी सी ज़्यादा सुकून में थी। उसको पूरा विश्वास था, चलो अब वो लड़की मेरा पीछा छोड़ देगी और फिर कुछ दिनों बाद में वो वापस चली जाएगी, तो वहाँ वो लड़की दोबारा आएगी ही नहीं। समीक्षा मस्त अपने घर पर आती है, सबके साथ खाना पीना भी खाती है, सबसे बातचीत करती है और उसके परिवार वालों को भी चैन आ जाता है कि चलो लड़की घर पे सुरक्षित आ गई है और उसे कुछ हुआ नहीं है। वो सब लोग फिर सो जाते हैं, लेकिन रात को समीक्षा की अचानक से आंखें खुलती है। उसको महसूस होता है कि उसके सर के पास कोई बैठा है। उसकी आंखें खुलती है और वो देखती है कि वही लड़की उसके सर के पास बैठी हुई है, उसको निहार रही थी, वो भी मुस्कुराते हुए। समीक्षा चौंकते हुए खड़ी होती है और कहती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुम यहाँ पर आई कैसे? उसकी बातों का कोई भी जवाब दिए बिना वो लड़की बोलती है, लेकिन तुम यहाँ पर क्यों आ गई हो? मुझे लगता है तुम मुझसे अलग होना चाहती हो और उसी के लिए ये सारा इंतज़ाम कर रही हो ना। लेकिन मैंने कहा था ना कि हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे, लेकिन तुम अभी भी नहीं समझ पाई ना कि मैं कौन हूँ। देखो, तुम ये ध्यान रखना, तुम्हें मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता और अगर किसी ने अलग करने की कोशिश की तो मैं उसकी जान लेने से पीछे नहीं हटूँगी। मैं तुमसे प्यार करती हूँ और हमेशा करती रहूँगी। तुम मुझे बहुत पसंद हो, तुम चाह कर भी मुझसे अलग नहीं हो सकती और तुम्हें मुझसे कोई भी खतरा नहीं है, लेकिन बीच में कोई आएगा तो वो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। समीक्षा समझ गई थी कि ये इतना आसानी से पीछा नहीं छोड़ेगी, तो वो कहती है, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो क्या है ना, कुछ दिनों से मेरी हेल्थ बहुत ख़राब हो रही थी, तो मम्मी पापा ने देखा तो वो लोग मेरे को यहाँ पर लेकर आ गए और तुम जो सोच रही हो वैसी कोई बात नहीं है। अब मैं तो जानती ही नहीं थी कि तुम्हारा घर कहाँ पर है, तुमसे कैसे कांटेक्ट करूँ, तो मैं तुमको बता भी नहीं पाई और वो लोग मुझे लेने के लिए आए थे तो मैं उन लोग के साथ सीधा यहाँ पर आ गई। वैसे मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ पर भी आ जाओगे। अब आ गई हो तो बहुत ही अच्छी बात है। अब क्या तुम हर रोज़ इसी टाइम पर यहाँ पर भी आओगी? तो वो कहती है, हाँ मैं हर रोज़ 12 से 2 बजे के बीच तुम्हारे पास आती हूँ और आती रहूँगी। फिर वापस समीक्षा उसके साथ बातें करने लग जाती है। वो उसे दिखाना नहीं चाहती थी और उस लड़की को कुछ भी पता ना चले, इस चीज़ का वो पूरा कोशिश कर रही थी कि समीक्षा यहाँ पर क्यों आ गई है। और फिर जैसे ही 2 बजते हैं वो लड़की वहाँ से चली जाती है। उस लड़की के जाते ही समीक्षा इतनी ज़ोर से चिल्लाती है, उसकी चीख की आवाज़ सुनकर सारे घर वाले उसके रूम में आते हैं कि क्या हुआ। तो वो बताती है कि ऐसे ऐसे वो लड़की यहाँ पर भी आ गई है। उसकी मम्मी तो रोने ही लग जाती है कि पता नहीं कौन सी बला मेरी बेटी के पीछे पड़ गई है। वहाँ से पीछा नहीं छोड़ा, वो तो यहाँ तक भी आ गई है। पूरे रात घर में कोई भी नहीं सोया और सुबह होते होते आजू बाजू के कुछ पड़ोसियों को भी ये खबर हो जाती है कि समीक्षा के पीछे कोई चीज़ पड़ गई है। उसने दूसरे शहर से इसका पीछा करते करते यहाँ तक आ गई है और वो रोज़ रात को समीक्षा को परेशान करती है। तो उनमें से कुछ लोग एक बाबा के बारे में बताते हैं जिनको इन चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस था। वो लोग इनके परिवार को वहाँ पर लेकर पहुँचते हैं और उन पंडित जी को सारी बात बताते हैं।
वो पंडित जी समीक्षा की सारी बात सुनते हैं और फिर वो समीक्षा का हाथ पकड़ते हुए ध्यान लगाने लगते हैं और फिर वो उनके परिवार को कहते हैं, देखो इसके पीछे एक आत्मा पड़ गई है और वो ऐसी आत्मा है कि अगर उसको कोई पसंद आ जाता है तो फिर वो उसका पीछा नहीं छोड़ती है। ये चीज़ सुनते ही सभी लोग शॉक हो जाते हैं कि ये क्या हो गया। तो उसके फादर पंडित जी से कहते हैं, महाराज कोई तो तरीका होगा ना कि हम उससे पीछा छुड़ा सके। तो वो कहते हैं, हाँ बस एक ही तरीका है, लेकिन वो तरीका बहुत ही खतरनाक है। मैं आप लोग को पहले ही बता देता हूँ और ये अब आप लोग पे है। आप लोग डिसाइड करना कि कुछ करना है कि नहीं। अब ये आप लोग की इजाज़त के बाद में ही मैं इस प्रोसेस को शुरू करूँगा। वो बताते हैं कि इस आत्मा से पीछा छुड़ाने का बस एक ही तरीका है और उस एक तरीके में अगर छोटी सी भी गलती हुई तो इस लड़की की हाथों हाथ जान चली जाएगी। तो पहले आप लोग डिसाइड कर लो कि इससे पीछा छुड़वाना है कि नहीं, क्योंकि अगर एक बार तीर कमान से छूट गया तो उसे वापस नहीं लिया जा सकता और मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगा। और अगर वो इसके साथ रही तो उसकी एनर्जी से धीरे धीरे ये अंदर से ख़त्म होती जाएगी। अब इधर सब लोग का बुरा हाल कि क्या करना चाहिए, कि कुछ करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि कुछ किया तो लड़की की जान भी जा सकती है। और उसकी मम्मी का तो रो रो कर बुरा हाल चल रहा था कि जिस काम करने से मेरी लड़की की जान जाना निश्चित है वो काम हम कैसे करने दे सकते हैं। सब एकदम कंफ्यूज्ड स्टेट में थे। तो समीक्षा कहती है, पंडित जी आपको जो करना है करो, मैं वैसे भी दिन दिन मर ही रही हूँ, मैं ये प्रोसेस करने को तैयार हूँ। मरना होगा तो एक ही बार में मर जाऊंगी, वरना जिंदगी भर इस कलेश से पीछा छूट जाएगा। ये बातें सुनते ही वहाँ एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाता है और उसके पड़ोसी लोग तो उसकी वाहवाही करने लग जाते हैं कि कितनी बहादुर लड़की है, इसको पता है कि इसकी जान जा सकती है, लेकिन फिर भी वो इस प्रोसेस को करना चाहती है, क्योंकि उन सबको नहीं पता कि वो इस टाइम किस लेवल की परेशानी को झेल रही थी। जहाँ शुरुआत में उस लड़की से मिलना फन लविंग बहुत अच्छा पल और एंजॉयमेंट का तरीका था, वो अब उसके लिए एक शराब की तरह उसके गले में फंस चुका था, जिसे वो अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल कर फेंक देना चाहती थी। तो पंडित जी कहते हैं, तो फिर ठीक है, आज हम वहाँ नहीं जाएंगे क्योंकि शाम हो चुकी है, तो कल हम उस जगह जाएंगे और इस प्रोसेस को करेंगे। समीक्षा ने दिमाग लगाया कि आज वो अकेले नहीं सोएगी, आज वो अपने मम्मी पापा के साथ सोएगी। तो अगर वो रात को अगर आएगी भी तो उसके मम्मी पापा को भी पता चल जाएगा। तो आज रात को वो उनके पास लेट जाती है, लेकिन लेटे लेटे उसे नींद तो बिल्कुल नहीं आ रही थी। और जैसे घड़ी में 12 बजते हैं और उसने अपने रूम के गेट की तरफ देखती है तो वहाँ वो लड़की उस गेट के वहाँ पर खड़ी थी और वो समीक्षा को देख रही थी। उसे देखते ही समीक्षा खड़ी हो जाती है, वो शॉक हो जाती है। उसके मम्मी पापा उसके पास में सोए हुए थे, लेकिन वो लड़की आती है और समीक्षा से बात करने लग जाती है। आज तुम इन लोगों के साथ आकर क्यों सो गई? मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि तुम मुझसे अलग होना चाहती हो और तुम यहाँ पर इसलिए आई हो कि ये लोग मिलकर तुम्हें मुझसे अलग कर सके। क्या तुम्हें समझ में नहीं आया? मैंने तुम्हें कल ही समझाया था ना कि तुम्हें मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता। और अगर किसी ने कोशिश की, फिर समीक्षा उसके पास जाकर कहती है, सुनो सुनो, यहाँ पर बात नहीं करते हैं, मम्मी पापा को आवाज़ आ जाएगी। वो बोलती है, नहीं किसी को कोई आवाज़ नहीं आएगी, तुम चिंता मत करो, किसी को कुछ भी नहीं सुनाई देगा। और वाकई में ये लोग जो भी बातें कर रहे थे उस समय किसी को कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा था। और फिर वो वापस 2 घंटे तक समीक्षा से बात करती रही और उसको समझाती रही। एंड समीक्षा भी इस तरीके से बिहेव कर रही थी कि वो सच्ची में उससे पीछा नहीं छुड़वा रही थी, वो तो बस उसकी तबीयत खराब थी, इस वजह से वो यहाँ पर आई हुई है। एंड उसे इस चीज़ की भनक भी नहीं लगने देना चाहती थी कि कल क्या होने वाला है। फिर वो लड़की हमेशा की तरह जाने लगती है, लेकिन वो जाते जाते कहती है, देखो ना तुम वापस वहाँ पर आ जाओ, मुझे यहाँ तक आने में बहुत दिक्कत आती है। तो समीक्षा बोलती है, हाँ हाँ, वो भी अपना गेम खेल रही थी। वो कहती है, मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ, मैं तो यहाँ पर बस अपने मम्मी पापा से मिलने आई थी और मैं कल ही वहाँ पर पहुँच जाऊँगी और कल से हम वापस पहले की तरह वहाँ पर मिलेंगे। मैं बस आज के लिए यहाँ पर हूँ, इस बात से
वो लड़की मुस्कुराती है और खुश होकर वहाँ से चली गई। 2 बजते ही, और पता नहीं क्यों वो उसी टाइम वहाँ से जाती थी। उसके जाने के बाद में समीक्षा अपने मम्मी पापा को उठाती है और उन्हें सारी बात बताती है। उनको तो बिलीव ही नहीं हो रहा था कि वो इतनी गहरी नींद में नहीं सो सकते, कि अगर सेम रूम में कोई लड़की 2 घंटे तक बातचीत करके गई है फिर भी उनकी नींद नहीं खुली। तो बेसिकली ये हुआ था, ये उस लड़की का कोई मायावी जाल था, जिसकी वजह से 2 घंटे तक जो कुछ चला उसके बारे में इनको कोई ध्यान ही नहीं पड़ा। खैर, रात गुजरी और अगले दिन ये सभी लोग उस जगह पहुंचते हैं। वहां पहुंचते ही पंडित जी सबसे पहले समीक्षा के रूम में जाते हैं और फिर सारी बातें गुप्ता जी को भी बताई जाती है। पंडित जी गुप्ता जी से कहते हैं, देखिए हमें आपकी एक सहायता चाहिए रहेगी। तो गुप्ता जी कहते हैं, हाँ बिल्कुल, ये हमारी बेटी जैसी है और इंसानियत के तौर पे मैं कोई भी मदद करने को तैयार हूँ। पंडित जी उन्हें कहते हैं कि देखिए, इस रूम को आपको फूलों से अच्छी तरीके से डेकोरेट करना है। तो वो कहते हैं, हाँ हाँ ठीक है, मैं ये काम कर दूंगा। फिर गुप्ता जी अपने काम पर लग जाते हैं और इधर समीक्षा के पास वो पंडित जी जाते हैं और बोलते हैं, बेटा तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें इससे आज़ाद करने की पूरी कोशिश करूँगा, लेकिन तुम्हें संयम बनाकर रखना होगा। वो कहती है, पंडित जी आप चिंता मत कीजिए, आप जो बोलोगे मैं वो करूँगी, मुझे अब मरने का डर नहीं है। इसके बाद गुप्ता जी ने शाम तक सारा इंतज़ाम कर दिया होता है। फिर रात के 11 बजे के आसपास पंडित जी समीक्षा को उसके कमरे में लेके जाते हैं और उसे बताते हैं कि उसे क्या क्या करना है, और जाते जाते उसे बोल कर जाते हैं कि समीक्षा, तुम्हारा जीवन अब तुम्हारे हाथ में है, एक छोटी सी भी गलती तुम्हारे जीवन पर भारी पड़ेगी और मैंने जो कुछ बताया बस वही करना। पंडित जी के उस रूम से जाते ही समीक्षा अपने बेड पर जाकर बैठ जाती है और 12 बजने से पहले वो अपने कमरे के जो गेट होते हैं उसकी तरफ पीठ करके खड़ी हो जाती है और बिस्तर के जो फूल होते हैं उन्हें थोड़ा बिखेर देती है। उसके बाद जैसे ही 12 बजते हैं उसके रूम का दरवाज़ा खुलता है। वो लड़की समीक्षा को देखकर मुस्कुराती है और समीक्षा भी उसकी तरफ पलटकर मुस्कुराती है और कहती है, अरे तुम आज फिर से आ गई। ये चीज़ सुनते ही वो लड़की उस रूम को देखती है कि वो सजा हुआ है। वो इस चीज़ को एक्सपेक्ट तो नहीं कर रही थी। यहाँ से समीक्षा कहती है, तुम फिर से आ गई। तो ये सुनते ही उस लड़की के स्माइल जो होती है वो गायब सी हो जाती है और वो बोलती है, फिर से आ गई मतलब? तो वो बोलती है, हाँ, कि तुम अभी तो थोड़ी देर पहले मुझसे मिलकर गई थी। अरे वाह, आज तो तुम मुझसे 2 बार मिलने आई हो। तो वो बोलती है, नहीं, मैं तो तुमसे अभी मिलने आई हूँ, इससे पहले तुमसे कौन मिलने आई थी? समीक्षा कहती है, मुझसे पहले कौन मिलने आई मतलब? तुम ही तो आई थी और अभी तो थोड़ी देर पहले ही तो तुम यहाँ से गई हो। तो वो लड़की गुस्से में बोलती है, क्या बकवास कर रही हो? तुम्हें पता है ना कि मैं 2 बार नहीं आ सकती, मैं पहले नहीं आई थी। तुम मुझसे मजाक कर रही हो ना? वो बोलती है, मैं तुमसे मजाक क्यों करूँगी? ये देखो ना, ये कमरा हम दोनों ने ही सजाया था। इस बिस्तर पे जो डिज़ाइन है इसे तुमने बनाया था, मैंने थोड़ी ना बनाया है। और मैं मजाक क्यों करूँगी? तुम ही तो अभी थोड़ी देर पहले आई थी। मैं तो और खुश हो रही हूँ कि तुम दोबारा आ गई हो। तो वो लड़की का चेहरा एकदम गुस्से से लाल हो जाता है और वो कहती है, नहीं, मैं नहीं आई थी, हो सकता है मेरा रूप लेकर कोई और आया हो। समीक्षा कहती है, कोई और आया है मतलब? तुम्हारी जगह कोई और आई थी? तो वो लड़की कहती है, हाँ समीक्षा। फिर वो कहती है, हाँ। समीक्षा कहती है, नहीं नहीं, अगर तुम्हारी जगह कोई और आई थी तो मुझे कोई और नहीं चाहिए, मुझे बस तुम चाहिए। मुझे तुम पसंद हो, मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ, मुझे कोई और नहीं चाहिए। तो वो लड़की कहती है, हाँ ठीक है, तुम चिंता मत करो, ये जो कोई भी है ना, मैं इसे यहाँ से भगा दूंगी, बस तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। समीक्षा कहती है, क्या क्या काम करना होगा? वो लड़की बोलती है, इस चीज़ का बस एक ही उपाय है, तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। समीक्षा बोलती है, ये भी कोई बोलने की बात है, मैं तुम पर पूरा भरोसा करती हूँ, बस बताओ क्या करना होगा। तो वो लड़की बोलती है, तुम्हें मेरे साथ चल के एक पौधा लेकर आना होगा। ये चीज़ सुनते समीक्षा समझ जाती है कि अब उसके ज़िंदगी की असली परीक्षा शुरू होने वाली है, इसको उस लड़की के साथ जाना होगा। तो वो अपने मन को एकदम स्ट्रॉन्ग करते हुए बोलती है, बताओ कहाँ पर चलना है और क्या करना होगा। तो वो बोलती है, तुम बस मेरे पीछे पीछे चलो,
यहाँ से तुम्हारे घर के पीछे कुछ दूरी की ओर उत्तर दिशा में एक नारियल का पेड़ है, उसके पीछे एक पौधा है, तुम्हें उस पौधे को उखाड़ कर लाना होगा। समीक्षा कहती है, उस पौधे को मैं लेकर आऊंगी, लेकिन ये काम तो तुम भी कर सकती हो, तुम ही लेकर आ जाओ। वो बोलती है, उस पौधे को छूने की तो दूर की बात, मैं उसके पास भी नहीं जा सकती। अगर ये काम मैं ही कर सकती तो मैं तुम्हें थोड़ी ना परेशान करती। ये काम तुम्हें ही करना पड़ेगा। मैं तुम्हें लेकर जाती हूँ, और ध्यान रखना, ये पौधा जब तुम लेकर आ रही होगी तो मैं तुम्हारे आसपास नहीं आ पाऊंगी, इसलिए तुम्हें अकेले ही चल के इसे लाना होगा। तो वो बोलती है, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। एंड फिर हम उसके बाद देखते हैं कि वो दोनों घर से निकलकर उत्तर दिशा की ओर निकल गए थे। वो लड़की आगे आगे चल रही थी और समीक्षा उसके पीछे। वो समीक्षा का हाथ पकड़े हुए थी, क्योंकि समीक्षा पहले से ही बहुत वीक हो चुकी थी, उसको चलने में भी दिक्कत आ रही थी। तो वो लड़की उसका हाथ पकड़ के उसे गाइड करते हुए लेकर जा रही थी। रास्ते में कई ज़मीनें गुजरी। चलते चलते दूर समीक्षा को एक बड़ा सा नारियल का पेड़ दिखाई देता है। फिर वो लोग उस पेड़ के वहाँ जाकर रुकते हैं, और पूरे रास्ते समीक्षा उसका हाथ पकड़े हुई थी। उसे कह रही थी, सुनो, आते टाइम तुम्हें थोड़ी हिम्मत रखनी होगी, अपने आप से चलकर आना होगा। इसलिए अभी मैं तुम्हारे साथ चल रही हूँ, लेकिन आते टाइम मैं तुम्हारे पास नहीं रहूँगी। जब वो लोग उस नारियल के पास पहुँचते हैं तो समीक्षा ने अपनी पूरी ज़िंदगी में इतना ऊंचा नारियल का पेड़ और इतना चौड़ा पेड़ कभी नहीं देखा था। अंधेरी रात थी, चांद की रोशनी बिखरी हुई थी, चांद को भी बादलों ने घेर रखा था। चांद की रोशनी में वो नारियल का पेड़ इतना बड़ा दिखाई दे रहा था कि समीक्षा को तो उसका टॉप का पार्ट दिखाई नहीं दे रहा था, और उसकी चौड़ाई भी इतनी मोटी थी कि दो लोग उस पेड़ को गले लगाकर अपने हाथ कनेक्ट करे तब जाके उनका हाथ कनेक्ट हो सकता था। इतना चौड़ा वो पेड़ था। वो लड़की समीक्षा को उस पेड़ के पीछे लेकर गई और उसे दिखाया कि ये वो पौधा है, तुम्हें इसे उखाड़ना होगा और अपने रूम पर लेकर चलना होगा। उसके कहे अनुसार समीक्षा ने उस पौधे को उखाड़ा और लेकर चलने लगी, लेकिन जैसे ही उस पौधे को लेकर वो घूमती है, वो अपने आजू बाजू देखती है, वो लड़की वहाँ से गायब हो चुकी थी। वो 2-3 बार आवाज़ भी लगाती है कि तुम कहाँ हो, तुम यहाँ पर हो क्या, तुम अचानक से कहाँ पर चली गई हो। वो घबरा गई थी बुरी तरीके से, कहीं वो लड़की ने उसे किसी ट्रैप में तो नहीं फंसा दिया। लेकिन थोड़ी दूर उसकी नज़र जाती है, वो करीबन 50 मीटर दूर वो लड़की खड़ी थी, चांद की रोशनी उस पर गिर रही थी। वो आवाज़ देती है, मैं यहाँ पर हूँ, तुम आ जाओ, मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकती। फिर वो दोनों चलते चलते समीक्षा के रूम पर पहुँचते हैं। अभी रात के 2 नहीं बजे थे, करीबन कुछ थोड़ा टाइम बाकी था। तो वो बोलती है, तुम इस पौधे को दूसरे रूम में रख कर आ जाओ। तो समीक्षा भी उस पौधे को दूसरे रूम में रख कर आती है। फिर वो लड़की समीक्षा के साथ बैठती है और उसे समझाती है, सुनो, अब हर दिन मेरे जाने के बाद तुम इस पौधे को तुम्हारे रूम पर रख देना, और जैसे मैं आऊँगी तुम इसे दूसरे वाले रूम पर रख देना, और फिर वापस से 2 बजे मेरे जाने के बाद तुम इसे वापस अपने रूम पर ले आना, जिसकी वजह से जो कोई भी दूसरी तुम्हारे पास मेरा रूप लेकर आई है वो तुम्हारे पास नहीं आ सकती। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही 5 मिनट बाद समीक्षा उस रूम से भागती है और उन अंकल के घर पर पहुँचती है, जहाँ पर सब उसका इंतज़ार कर रहे थे। वो लोग समीक्षा को देखकर उनके जान में जान आती है, और वो पंडित जी को जाकर सारी बात बताती है कि कैसे वो लड़की उसको लेकर गई, वो उसके पीछे पीछे गई और वो लोग एक पौधा लेकर आए। तो पंडित जी और बाकी सब उसके रूम पर पहुंचते हैं। वहां पहुंचते पंडित जी उस पौधे को उठाते हैं और उस पौधे के पत्तों से एक ताबीज़ बनाते हैं। वो एक ताबीज़ समीक्षा के गले में पहनाते हैं और एक और ताबीज़ उसके हाथ पर पहनाते हैं, और उन्होंने इस तरीके से बांध दिया था कि उसे खोलना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। मतलब कोई भी इंसान उसे खोल नहीं पाएगा, इतनी गांठें बांध दी थी। और उसे कहते हैं, बेटा, जब तक तुम्हारे पास ये ताबीज़ है वो तुम्हारे करीब भी नहीं आ पाएगी, लेकिन याद रखना ये ताबीज़ खुलनी नहीं चाहिए। अगर ये ताबीज़ तुमने उतार दी तो वो तुम्हें अपने साथ ले जाएगी और फिर तुम्हें इस दुनिया में कोई भी नहीं बचा सकता।
एंड फिर अगली रात जैसे 12 बजते हैं वो लड़की आती तो है, लेकिन वो समीक्षा के गेट पर ही खड़ी हो जाती है और वो बोलती है, तुमने इस पौधे को अपने शरीर से, मतलब तुमने इस पौधे को अपने शरीर पर क्यों बांध लिया? तुमने इसका ताबीज क्यों बना लिया? क्या तुम मुझसे दूर होना चाहती हो? समीक्षा उसका कोई भी जवाब नहीं देती, बस उसको देखती रहती है और उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल थी, मगर थोड़ा मन में गम भी था। वो लड़की समझ गई थी कि कल रात को जो कुछ हुआ था वो उसे बस बेवकूफ़ बना गई। वो समीक्षा को प्यार से समझाती है, देखो मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुम्हें कभी भी नुकसान नहीं पहुँचाऊँगी। ये बात तो मैंने तुम्हें पहले भी कई बार समझाई है ना। इन सब चीज़ों को अपने पास से हटा दो ताकि हम रोज़ाना की तरह मिल सके। समीक्षा ने फिर भी उसे कोई जवाब नहीं दिया। वो लड़की वहाँ पे 2 बजे तक खड़ी रही, उसको प्यार से समझाती रही और 2 बजते वो वहाँ से चली गई। अगली रात वो फिर से आई और वो समीक्षा को प्यार से बहुत समझाने की कोशिश की, मिन्नतें करने लगी उससे, लेकिन समीक्षा टस से मस नहीं हुई। उसका डिटर्मिनेशन बहुत स्ट्रांग हो चुका था क्योंकि वो नहीं चाहती थी उस लड़की की वजह से उसके परिवार को कोई नुकसान हो। ऐसे करते करते 2-3 दिन और अब तो चौथा दिन भी निकल जाता है। उस लड़की की मिन्नतें अब धमकियों में बदल जाती है। वो कहती है, तुझे क्या लगता है तो इस पौधे से मुझसे बच जाएगी? जब तक तेरे पास ये ताबीज़ है तो मुझसे बच सकती है, लेकिन जिस दिन ये ताबीज़ खुली ना उस दिन तू मेरी हो जाएगी। मैं तुझे अपने साथ ले जाऊंगी और तेरे साथ साथ तेरे पूरे खानदान को भी ले जाऊंगी। मैं तुझे अभी भी आखिरी मौका दे रही हूँ समीक्षा, इस पौधे को और इस ताबीज़ को यहाँ से हटा दे। मैं तुझे माफ़ कर दूंगी और तेरे परिवार को भी छोड़ दूंगी, लेकिन आज तूने अगर मेरी बात नहीं मानी तो तेरे लिए बहुत बुरा होगा। समीक्षा बस उसे सुनती रही। वो कोई भी जवाब नहीं दे रही थी, वो बस एक मूर्ति की तरह बैठी रही और जैसे 2 बजे वो लड़की वहाँ से चली गई। सो गाइस, ये है समीक्षा की कहानी, जिसकी ज़िंदगी में एक अनचाही मेहमान आ गई है। समीक्षा उसके पास गई नहीं, बल्कि वो लड़की खुद उसके पास आई है। आपको क्या लगता है कब तक समीक्षा इससे बच पाएगी? क्योंकि एक ताबीज़ को तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। वो जितने भी दिन बची है सिर्फ और सिर्फ उस ताबीज़ की वजह से बची हुई है। वो लड़की समीक्षा को दुनिया की हर चीज़ देने को तैयार है, मगर लाइफ लॉन्ग टाइम के लिए नुकसान ही दिखाई दे रहा था। लेकिन वो लड़की है कौन? वो समीक्षा के पीछे क्यों पड़ी है? और समीक्षा कब तक उससे बच पाएगी? एंड वो लड़की क्या सच्ची में समीक्षा से प्यार करती है? ये सब देखने को मिलेगा अगले एंड फाइनल एपिसोड में, जो अभी कुछ ही टाइम में रिकॉर्ड होकर आ जाएगा। मगर आप लोग लाइक एंड कमेंट करना, जिससे हमारी ये स्टोरी और भी फैलेगी। और हाँ, आपको क्या लगता अगर आप समीक्षा की जगह होते? ऐसा होना तो नहीं चाहिए, मगर होते तो आप क्या करते? आपका डिसीजन क्या होता? क्या आप उसके साथ रहते या समीक्षा ने जो किया वो करते?